सुबह उठते हैं तो महंगाई का नया तूफान आया होता है। आज सुबह जब अखबार में पढ़ा है कि 124% जो है ना गैस, मैंने 10% 20% सुना था, लेकिन 124% गैस महंगा होगा। तो ये एक तूफान IMF के सामने लेट गए, बिल्कुल ऐसे लेट गए कि उनको पता नहीं है कि क्या चलाना है, उस हुकूमत को कैसे बात की जाए। तो उसका दामाद जो है ना वो गवर्नर बन गया KP का। जेब से पैसा निकालना तो आसान बात है, अगर अवाम से पैसा निकालना हो तो आप डाका डाल लें अवाम पे। लेकिन पूरा टीम है जो जरदारी चले के जिसने इस इमरान एक बंदा नहीं चला रहा। लंदन से भी हुकूमत चल रही है, कराची सिंध से भी हुकूमत चल रही, जरदारी भी हुकूमत चला रहा है और मौलाना फजल रहमान भी चला रहे हैं। आगे IMF भी जो है ना पैसा नहीं दे रहा, कोई मुल्क भी इसको पैसा नहीं दे रहा है जब तक ये नहीं हो कि इन लोगों ये शोबाजों के वो वावेलों में ना आए और इन नानल। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। कितने गुस्से में आप? उससे मैं नहीं होंगी, रोज बरोज महंगाई, जब रात को सोते हैं सुबह उठते हैं तो महंगाई का नया तूफान आया होता है। आज सुबह जब अखबार में पढ़ा है कि 124% जो है ना गैस, मैंने 10% 20% सुना था, लेकिन 124% गैस महंगा होगा। तो ये क्या होगा, ये गरीब आवाम के साथ क्या हो रहा है पता नहीं क्या। घी जो है ना अभी 600 से भाव कर रहे हैं, और आज जो है ना मुर्गी का रेट जो था 700 रुपये, 720 रुपये इस्लामाबाद पिंडी का रेट है। तो ये जो 8 महीने से जो तब्दील वो आए हुए थे कि हमारे पास तजुर्बाकार टीम है और हमारे पास इतनी तजुर्बाकार टीम है, $100 तक आ जाएगी, लेकिन ये तजुर्बाकार टीम तो बिल्कुल फेल नज़र आ रही है। और इसने तो महंगाई की एक तूफान IMF के सामने लेट गए, बिल्कुल ऐसे लेट गए कि उनको पता नहीं है कि क्या चलाना है, उस हुकूमत को कैसे कंट्रोल करना है। इमरान खान की शायद कुछ गलतियां मिस्टेक उसकी है, लेकिन कोरोना उसके दौर में 2 साल कोरोना था, लेकिन कोरोना में भी ऐसे हालात नहीं थे जैसे अब हुए। कोरोना में जो बिल्कुल पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में भी ऐसे हालात नहीं थे, कारोबार के भी हालात सही थे, महंगाई भी उसमें कंट्रोल डाला हुआ था, और साथ में उसने 12 अरब रुपए जो है ना अवाम में तकसीम किए। लेकिन अब जो ये आए हुए हैं 11 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं अपने मकासद हासिल करने के। अगर मौलाना फजल रहमान की बात की जाए तो उसका दामाद जो है ना वो गवर्नर बन गया KP का, और बेटा जो है ना मवासलात का कम्युनिकेशन का मिनिस्टर बन गया। उसके बाद जो है ना उनको खामोशी हो गया, उनको अपने मकासद मिले। बाकी जो यहाँ पे अब जो ये सेटअप उन्होंने बनाई है, और जो केसेस SR डार पे जो केसेस है उसको लाया गया और उसको जो है ना वजीर खजाना बनाया गया। वो तो कहते हैं कि ये जो है ना बहुत एक्सपीरियंस है जो मिनिस्ट्री है फाइनेंस की। तो मैं कहता हूँ कि ये कैसे उसको एक्सपीरियंस है, अभी तक IMF जो है ना उसको ये राजी ना कर सके। IMF ने यहाँ तक बोला है कि आप बेंच पे अपोजिशन को भी लाओ, आपकी अपोजिशन किधर है, उनके लीडर को भी लाओ जो पूरी दुनिया में पॉपुलर लीडर है, इमरान खान को भी बिठाओ, तब हम आपसे बात करेंगे। लेकिन ये लोग जो नहीं समझते नहीं, अवाम के जेब से पैसा निकालना तो आसान बात है, अगर अवाम से पैसा निकालना हो तो आप डाका डालें अवाम पे। लेकिन जो बाहर कौन सा डाका है? बात है कि बाहर से पैसा नहीं आ रहा, बाहर से कोई मुल्क, कोई इंटरनेशनल जो लीडर है, कोई इस पे जो ना वो ट्रस्ट नहीं करते, तो इसी वजह से मुल्क जो है ना तबाह हो रहे। ओवरसीज कोई पैसा हमारे मुल्क में ओवरसीज जो है पैसा नहीं भेज रहे, इसीलिए डॉलर कम हो गए। तो ये मतलब ये है कि ये इनको बहुत ये सोचना था, और ये मुल्क इलेक्शन की तरफ ले जाए, इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद पता चलेगा जिसकी भी हुकूमत आ जाए। अगर PTI को लोग सपोर्ट करते हैं PTI की हुकूमत आ जाए, और अगर नून लीग की हुकूमत है तो नून लीग की, तो अवाम एक तरफ, तो दूसरी दुनिया के जो ममालिक है उनको भी पता चल जाएगा कि भाई इलेक्शन के जरिए जो है ना ये इलेक्शन के जरिए जो अभी प्राइम मिनिस्टर बने या हुकूमत बनी है तो वो ट्रस्ट पैदा होगा, फिर आगे मुल्क जो है ना कारोबार चलेगा। कारोबार अभी तो कारोबार बिल्कुल ब्लॉक है। हम यहाँ पे हमारी ये शुगर से अंगूठियाँ बेचते हैं, तो यहाँ पे जो है ना कारोबार तो नाम की चीज़ ना, हम नहीं कि ये जितने भी बड़े बड़े दुकानदार हैं वो भी ऐसे बैठे हुए हैं। लेकिन कौन है वैसे, कौन यही हुकूमत है, ये जो हुकूमत में कौन है, खास कौन सा बंदा है? कौन सा बंदा है? ये पूरी काबीना है, पूरा टीम है जो जरदारी चले के जिसने इस इमरान खान की हुकूमत को तोड़ा है, और ये जो ये कुर्सी पे काबिज हुए, प्राइम मिनिस्टर हो गया या जो पोजीशन हो गया, क्योंकि इस टाइम हुकूमत एक बंदा नहीं चला रहा। लंदन से भी हुकूमत चल रही है, कराची सिंध से भी हुकूमत चल रही, जरदारी भी हुकूमत चला रहा है, और मौलाना फजल रहमान भी चला रहे हैं, और लंदन से भी बाकायदा जो है ना इंटरेस्टिंग जो है वो जो भी होता है वो लंदन से फैसले होते हैं। लंदन में फैसले होके यहाँ पे जो है ना इम्प्लीमेंट हमारे ऊपर मुसलत किए जाते हैं, और IMF की
ٹیم یہاں تک 10 دن ٹھہری اور IMF نے جو بولا ہے ان کے آگے یہ لیٹے, لیکن ان کو عوام کو پرواہ نہیں ہے. عوام آپ اگر اتنی مہنگائی کی طوفان, آپ دیکھو گھی جو ہے نا, گھی کا ریٹ اب اس ایک ہفتے میں 120 سے 140 روپے 150 روپے پر KG مہنگا ہو گیا. تو اس طرح کے جو کانٹینر آپ پورٹ پہ دیکھیں کہتے ہیں ہزاروں کانٹینر جو ہے نا پڑے ہوئے ہیں اور اس کو جو ہے نا کلیئرنس نہیں ملا, ڈالر نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے حکومت کے پاس جو کلیئر کرے. تو وہ پیسہ کہاں گیا؟ ہم یہ کہ اسٹیٹ بینک سے پیسہ کس نے نکلوایا, لیکن پیسہ باہر سے لوگ بیچتے نہیں ہیں. کو جو امپلائیز ہے, جو اوورسیز ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس حکومت میں ٹرسٹ ہی نہیں ہے, ہم پیسہ کس کے لیے بھیجیں. یہ چھوڑ ہے, ان کو کوئی پیسہ نہیں دے رہا, ان کے آگے IMF بھی جو ہے نا پیسہ نہیں دے رہا, کوئی ملک بھی اس کو پیسہ نہیں دے رہا. جب تک یہ نئے انتخابات نئے الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے تو ان کو پتہ ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہم الیکشن پہ اس حالات میں اگر الیکشن کے آگے جائیں گے تو انشاءاللہ اس کو شکست منہ کی کہانی پڑے گی. اور پہلے بھی آپ نے دیکھ دیا کہ عمران خان 6-7 سیٹوں سے کھڑا ہو گیا, اس کو منہ کی کہانی پڑی. اور KP میں اب جو ہے نا آج سے جو داخلے شروع ہو گئے ضمنی الیکشن کے, آپ دیکھیں کہ اس کو پھر منہ کی کہانی پڑے گی. لیکن یہ کہ اس حالات میں ان کو پتہ ہے, مولانا فضل الرحمان نے بولا کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں ضمنی الیکشن کا, KP میں ہم اپنے بندے نہیں کھڑے کرتے. ان کو پتہ ہے کہ ان کا حالات کا کہ اس حالات میں اگر ہم الیکشن کی طرف جائیں تو ہمیں ایسے عوام مسرت کر دیں گے جیسے کہ ہم کسی کے آگے پھر حکومت میں آئیں گے بھی نہیں کبھی. لیکن تو یہ میں بالخصوص میں عوام سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان لوگوں یہ شوبازوں کے وہ واویلوں میں نہ آئے اور ان ناروں میں نہ آئے اور روڈوں پہ نہ نکلیں ان کے ساتھ, کیونکہ یہ سارے عوام یہ غریب عوام کے لیے نہیں ہے, یہ اپنے ہی مقاصد کے لیے, اپنے کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں. عوام کے لیے کوئی بھی نہیں لڑ رہا. عوام کے لیے لڑے تو عوام کے لیے یہ تیل ابھی بھی 2-3 دن بعد میں سن رہا ہوں کہ 35 روپے پر لیٹر یہ مہنگا کر رہے ہیں. لیکن یہ تیل اگر مہنگا ہو جائے, آلریڈی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. تیل کے ساتھ تمام جو کرائے ہوتے ہیں, جو گوڈس کا ٹرانسپورٹ کے کرائے ہوتے ہیں یا جتنے بھی ہوتے ہیں وہ مہنگے ہو جاتے ہیں. تو اب اگر یہ نہیں کنٹرول کر سکتے اور نہیں کرنا حکومت آتا ہے تو بالکل یہ چھوڑ دے اور الیکشن کی طرف جائیں. جو الیکشن کو ٹال مٹول کر رہے ہیں اور کوئی نئے قانون نکال رہے ہیں, کسی طریقے سے الیکشن کمیشن کو اپنے پریشر میں ڈال رہے ہیں تاکہ الیکشن نہ ہو جائے, الیکشن اپنے وقت پہ نہ ہو جائے. تو یہ 90 دن جو ہائی کورٹ نے بھی اس کو بول دیا کہ آپ 90 دن کے اندر الیکشن کر دیں. اگر ملک کے حالات اس کا وہ نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ بہتر ہوگا, اس عوام کے لیے بہتر ہوگا. اور یہ شکریہ, جزاک اللہ. رام نال بیٹ رام نال بیٹ